हाँ जी, हेलो, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है भी सब अच्छे होंगे। मैं नवनीत आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूँ एक और नई इन्फॉर्मेशन लेकर। क्या है इन्फॉर्मेशन? आरपीएफ नई भर्ती 2025 की इन्फॉर्मेशन है भाई। कांस्टेबल और एसआई के लिए वैकेंसी आपके सामने आ गई है। क्या फीस रहने वाली है, कितनी एज मांगी है और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वाले आदमी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आदमी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया से आप लड़के या लड़की सभी के लिए वैकेंसी है। सब इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। ठीक है, तो भाई 10वीं पास वालों के लिए आ गई है मौज। कैसे मौज आ गई है ये वाली बात मैं आपसे बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। भाई 10वीं पास वालों के लिए मौज इस तरीके से, क्योंकि 10वीं पास से ही आप कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप यहाँ पर कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो भाई मेरे आपका नंबर आ जाएगा और आप यहाँ पर ज्वाइनिंग ले लोगे। चलिए मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ, इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा पॉइंट की बात पर आता हूँ। पॉइंट की बात क्या है, हम बात करने वाले हैं इसमें फीस की और एज की, टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है, सिलेबस किस तरह का रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और फॉर्म कब से भरे जाएंगे। ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने यही क्या है। क्यों? क्योंकि मैं आपके सामने सारी की सारी नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ समय के साथ साथ। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है नवनीत, और आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं जो भी बातें बताता हूँ बिल्कुल सही बताता हूँ, सटीक बताता हूँ, है ना। हाँ, चलिए आ जाओ, यहाँ आ जाते हैं। मैं एक पहली बात कर रहा हूँ, एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। कितनी है? 18 साल है। और मैक्सिमम एज जो है भाई साहब वो 25 साल है। किसके लिए? कांस्टेबल के लिए। मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम कांस्टेबल की। कांस्टेबल के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है ही। क्या है जी? एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है ही, जो कि आपको पता ही है कि भाई ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का है, और एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का है। इस हिसाब से आप साफ साफ ये कह देंगे कि भाई जो ओबीसी कैटेगरी का बंदा है वो 28 साल की उम्र तक फॉर्म को भर सकता है, और जो आपका एससी या एसटी कैटेगरी का बंदा है वो 30 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना होगी नहीं किसी को भी। ठीक है, अगर मैंने आपको कांस्टेबल बता दिया तो लगे हाथ भाई एसआई की बता देते हैं। एसआई के लिए जो मिनिमम एज है वो 20 साल है। कितनी है? मिनिमम एज 20 साल है एसआई के लिए। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 25 साल ही है। और यहाँ पर भी वही बात एप्लीकेबल है। कौन सी वाली? वही वाली बात एप्लीकेबल है कि ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के लिए क्या मिलेगा? एज रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ 3 साल का और ये 5 साल का। कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये होगी, ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट 28 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकता है, और एससी कैटेगरी कैंडिडेट इसे 30 साल की उम्र तक फॉर्म को भर सकता है। इसको आरपीएफ एसआई यानी सब इंस्पेक्टर को। ठीक है, आगे आ जाओ। मैं सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कांस्टेबल की हम बात कर लेते हैं। मैं दोनों की दोनों बातें कर रहा हूँ। पर देखो एसआई और कांस्टेबल दोनों की वैकेंसी, तो मैं इसलिए दोनों की बातें करता चलता हूँ साथ के साथ। अगर आप हाई स्कूल हैं, अगर आप हैं हाई स्कूल पास, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसको? कांस्टेबल वाले को। ठीक है, अगर हम बात करें एसआई की, किसकी? एसआई की, तो भाई साहब कैंडिडेट पास्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, है ना। तो कुल मिलाकर बात क्या है, एसआई के लिए आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब है भाई बीकॉम हो, बीएससी हो या बीए हो। आप इनमें से, या बीसीए कर रखा हो, तो आप इनमें से किसी भी कोर्स वगैरह करे हुए हैं तो आप एसआई कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कहीं भी कोई दिक्कत देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो भाई जो एग्जाम फीस रहने वाले हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई एग्जाम फीस जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस है वो 500 रुपये है। कितनी है? 500 रुपये है। साथ में एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी फीस जो रहेगी वो 250 रुपये रहेगी। पेमेंट आप कर सकते हैं ऑनलाइन। कैसे पेमेंट आप कर सकते हैं? ऑनलाइन। कैसे? क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग या यूपीआई से। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे मैं सीधी बात करता हूँ अब इसकी थोड़ी फिजिकल के बारे में। देखो मैं आपको बता दूं, मेल कैंडिडेट जो यूआर और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनसे मांगी है 165 सेंटीमीटर की हाइट, और जो चेस्ट मांगी है भाई वो मांगी है 80 से 85 सेंटीमीटर। 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, यानी 80 सेंटीमीटर नॉर्मल हो और 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो, 85 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे मैं बात करता हूँ मेल कैंडिडेट की, लेकिन वो है कौन सी? एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। मेल कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, और भाई साहब सीना मांगा है आपकी 76.2 से 81.2 तक।
ठीक है। अच्छा, जो मेल कैंडिडेट हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी इलाके से हैं, उनके लिए हाइट 163 सेंटीमीटर मांगी है और भाई साहब चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर। बाकी फीमेल कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं यूआर और ओबीसी के लिए, यानी अनरिजर्व कैटेगरी जिसे हम कह सकते हैं जनरल कैटेगरी, और ओबीसी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है। ऐसे अगर हम बात करें फीमेल एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, तो भाई 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। और फीमेल की हम बात करें हिल एरिया और गोरखा वालों की, तो भाई 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, इनके लिए चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं, डाउट वाली बात रहेगी नहीं। लगे हाथ में आपको बताया था इसकी पीईटी के बारे में। भाई जो मेल कैंडिडेट है उन्हें 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर। ठीक है, बाकी लॉन्ग जंप भी है। सबसे बड़ी समस्या जो है इसमें बस यही है, फिजिकल। आरपीएफ में फिजिकल बहुत हार्ड है ना। 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में मारनी है। साथ में लॉन्ग जंप पे भाई साहब 14 फीट की, और हाई जंप पे 4 फीट, समझ रहे हो, 14 फीट लंबा कूदना और 4 फीट ऊंची छलांग लगाना, ये अपने आप में बहुत ही कैडी खीर है, हलवा नहीं है ना। फीमेल की अगर हम बात करें, तो ये जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है उन्हें 3 मिनट 40 सेकंड में। साथ में लॉन्ग जंप रहने वाली है 9 फीट की, और भाई मेरे हाई जंप जो रहेगी 3 फीट की रहेगी, किसके लिए, लड़कियों के लिए। ठीक है, तो इसका फिजिकल अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिजिकल जिसका सही ज्यादा होगा वो आप समझ जाओ, एग्जाम तो नॉर्मली आता है उसका हिसाब से, एग्जाम इसका नॉर्मली आता है। एग्जाम की हम बात कर लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी जिसे हम कहते हैं। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, है ना। तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हो जाएंगे। साथ में अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सब 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के। साथ में पता चल गया हमें क्या, टोटल क्वेश्चन 120 रहने वाले हैं, 120 ही नंबर के रहेंगे। और मैं लगे हाथ आपको एक बात बता देता हूँ, टाइम जो मिलेगा 90 मिनट का मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाली है, और साथ में टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अगर कहीं कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपके सामने सारे के सारे डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा हाजिर रहता हूँ। ये आप मुझे अच्छी तरीके से जानती हैं, नहीं जानते तो जान जाओगे, आप मेरे पास आ गए हो, इतना ही काफी है। आगे आ जाओ। आरपीएफ एसआई की अगर हम बात करें, तो भाई साहब एसआई यानी सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो इस तरह से रहेगा। सब्जेक्ट आएगा आपका जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, तो भाई मेरे यहाँ से 50 क्वेश्चन होंगे 85 नंबर के, सेम टू सेम टॉपिक वही है। मैथ भी आएगा 35 नंबर का 35 क्वेश्चन के साथ, और भाई रीजनिंग भी रहेगी 35 क्वेश्चन 35 ही नंबर की। कुल मिलाकर 120 मिनट का टाइम मिलेगा, और 120 ही क्वेश्चन होंगे, सॉरी 120 ही क्वेश्चन होंगे और 120 ही नंबर के होंगे। लेकिन टाइम की अगर हम बात करें, तो हमें 90 मिनट का टाइम मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। बस इसमें अंतर क्या है, एग्जाम पैटर्न तो सेम है कांस्टेबल के लिए भी और एसआई के लिए भी, लेकिन वजह कहाँ है, वजह क्या है, दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है यहाँ कि इसका जो लेवल है वो थोड़ा हाई है। क्या है, इसका जो लेवल है थोड़ा हाई है। चलो आगे आ जाओ। पे स्केल की अगर हम बात करें, तो भाई मेरे ये बेसिक है। क्या है, ये बेसिक है, यानी ये जो अगर आप कांस्टेबल के लिए भर्ती भी होते हैं, तो आपकी सैलरी पहले महीने में लगभग लगभग 30,000 के आसपास पहुंचे, सारे भत्ते वगैरह मिला के। ठीक है भाई, होगा क्या है, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद भाई साहब एग्जाम होकर आपको भर्ती कर लिया जाएगा। अब बात आती है सीधी मुद्दे की। मुद्दे की बात यह है कि भाई इसके फॉर्म कब से अप्लाई होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसके जो फॉर्म अप्लाई होंगे, इसके जो फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे वो सितंबर 2025 से शुरू हो जाएंगे और अक्टूबर तक चलेंगे। ठीक है, सितंबर 2025 से यानी सितंबर 2025 से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और अक्टूबर 2025 तक चलेंगे। तो मैंने आपके सामने बातें रख दी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, तो भाई मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप फॉर्म को भर दीजिएगा, लगे हाथ आप भी हाथ मार लो, है ना, और तैयारी शुरू कर दो आज से ही। मिलते फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, धन्यवाद।